हेलो, हैव ए नाइस डे। मेरी आज की बात बड़ी छोटी सी बात पर बड़ी काम की बात। हो सकता है कईयों को पसंद ना आए, तो उनके वास्ते हमारी शुभकामनाएं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। यूपी में 5 तारीख को किसानों की महापंचायत हुई। वो तो कहते हैं लाखों आए, चलो लाखों ना आए होंगे, पर फिर भी इतनी ज्यादा भीड़ थी कि विरोधियों के कान खड़े हो जाए। विरोधी बीजेपी कौन? आजकल किसानों का विरोधी लगता है सिर्फ मोदी, क्योंकि मोदी की सरकार ने ऐसे कानून बनाए जो किसानों को माफ करने हैं। इस करके काफी देर से किसान संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कानून वापस हो जाए। किसान जानते हैं कि कानून वापस नहीं हो। ऐसे समझ लो कि औरतें सोचती हैं ऐसे, अगर मेरा बेटा फेल हो गया कोई बात नहीं, परंतु मेरी पड़ोसन का बेटा भी पास नहीं होना चाहिए। अगर उसका बेटा फेल हो जाए तो मुझे दुगनी खुशी हो। यही सोच है किसानों की। खैर, उनकी महापंचायत कामयाब हो गई, जिसका हमें बहुत आनंद आया, खुशी हुई। वैसे तो सरकार बेवकूफों की सरकार नहीं है, बड़े समझदार लोग हैं। नागपुर में कौन से कानपुर नागपुर कहाँ पता कानपुर है, नागपुर है, आंखपुर भी होना चाहिए था ना, एक ठोटीपुर होना चाहिए था, एक कंदापुर होना चाहिए था। वहां बैठे हुए, जहां आरएसएस का हेड ऑफिस है, वहां बैठे हुए लोगों का काम ही है सोचते रहो, कुछ नई से नई स्कीम निकालते रहो जिससे लोग हमारे पीछे लगे रहें। आज तक आरएसएस वाले मुसलमानों का कट्टर विरोधी थे। अब वो मुसलमान बुद्धिजीवियों के साथ बंबई में एक मीटिंग कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी सत्ता बनी रहे इसके वास्ते अगर अपने दुश्मन के तलवे भी चाटने पड़े, तलवे से नीचे भी एक बात है, तलवे से ज्यादा गिरी हुई बात है, वो भी चाटना पड़े तो चाटेंगे, परंतु सत्ता हमारे पास है। हद है ना। वैसे ऐसे क्यों नहीं सोचते कि सत्ता में कोई भी आए, देश को तरक्की करनी चाहिए, देश में खुशहाली होनी चाहिए, लड़कियां, औरतें, नौजवान लड़के, वृद्ध लोग, सभी को खुशियां मिले, लाभ मिले। ऐसा कोई नहीं सोचता। मेरी सरकार रहनी चाहिए, मैं जो कुछ कह दूं वही फाइनल होना चाहिए। जो हमारा विरोध करेगा तो उसके ऊपर यूएपीए लगा। पुलिस किस वास्ते है? पुलिस हमारी सेवा के वास्ते ही है। बस हमने उंगली करनी है कि ये विरोध करना है, टांग दो, और वो टांग देंगे। बड़ी अच्छी फिलोसफी, बड़ी अच्छी फिलोसफी। मैं देख रहा हूं, पहले आपने भी देखा कि जब किसानों ने मोदी एंड कंपनी का बंगाल में विरोध किया तो भैया कहते तो थे कि 200 से ऊपर सीटें लेंगे, 77 सीटें आई थी। अब उनमें से भी ऐसा सिस्टम बन रहा है कि उनमें से भी बहुत सारे छोड़ के भाग जाएंगे एमएलए। इसी तरह जिद पकड़े रहो मित्रों, यूपी में आपका फिर इससे भी बुरा हशर होगा। वो लोग जिनको लग रहा है ना कि मोदी साहब जो है ना वो अंधभक्तों के धर्म पिता है, पिता और धर्म पिता में अंतर समझते हो?
नहीं समझते तो समझ लो। एक औरत कहने लगी मुझे कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैंने तुझे अपना भाई बनाना है। तो मैंने कहा कि भैया बात यह है, मेरी पहले ही 2 बहनें हैं और उनमें से एक बहन ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं एक तीसरी मुसीबत नई मोल क्यों ले लूं? सगी बहन है, हमने एक ही माँ का दूध पिया है, एक ही बाप की कमाई खाई है। फिर मेरी बड़ी बहन क्यों चाहती है कि मैं बेशक बर्बाद हो जाऊं, सारा धन उसको मिल जाए। सगा बाप जिसकी हमने कमाई खाई, सगी माँ जिस माँ और बाप के मिलाप से हम पैदा हुए, माँ का दूध पिया, और धर्म भाई, भाई है नहीं मान लिया भाई, पिता है नहीं मान लिया पिता है। तो अंधभक्तों के पिता, धर्म पिता मोदी साहब, और जी बीजेपी वालों के ईश्वर अल्लाह मोदी साहब। यकीन मानिए जब ये मोदी साहब नहीं रहेंगे ना, तो जो बीजेपी वाले हैं उनका हशर वही होगा जो आजकल कांग्रेस का हो रहा है। अपने ही वजूद को ढूंढने लग जाएंगे कि हम हैं कहां। फिर आएंगी वो भूली हुई बातें याद कि किसान ये कहा करते थे अगर हम मान लेते तो शायद बच जाती इज्जत। जैसे कांग्रेस वाले अब सोचते हैं कि अगर हम सिखों का कत्लेआम नहीं करते दिल्ली में 1984 में, जिंदा जलाए सिख, तो शायद हमारा इतना बुरा हशर नहीं होता, पर हो गया। कल अमित शाह ने असम में समझौता किया वहां के उग्रवादी ग्रुपों के साथ कि वो अपने हथियार डाल देंगे और सरकार उनको रिजर्वेशन दे देगी या कुछ कुछ पैसे भी दिए होंगे। ऐसे कौन हथियार डालता है? किसानों ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, असम वालों ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। राजीव गांधी के साथ भी समझौता हुआ था, असम गण संग्राम परिषद का, तो उसका हशर क्या हुआ? आपके साथ जो समझौता हुआ है उसका हशर भी वही होने वाला है जो राजीव गांधी। समझौते तो ऐसा ही होते हैं, लोगों की आंखों में धूल डालने के वास्ते। जैसे लंगोवाल राजीव समझौता, उसका कोई हल निकला? कुछ भी नहीं। तो सरकार चाहे माने कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है असम के उग्रवादी संगठनों के साथ समझौता करके और उनको मजबूर कर दिया कि हथियार डाल दें, परंतु कोई उपलब्धि नहीं है, इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। आज आप लिखवा चुके हो अपने माथे पर कि यूपी में आपने हारना है, पर किसानों को किसी गलत फहमी में ना रह जाना। पिछली बार ये फ्लैटरिंग करके, चीटिंग करके, अपनी कनिंगनेस के द्वारा जीत गए थे। किसानों को 2-2 हजार रुपए दे देंगे, मुफ्त में सिलेंडर बांट देंगे। इस बार इनके पास और कुछ है नहीं, परंतु अगर कह दिया इन्होंने कि किसानों को हर महीने, पहले हम मतलब एक किस्त दिया करते तो 2000 की, अब देंगे 4000 की, दोगुना कर दिया। तो किसान कहेंगे यार 4000 मिल रहा है, 1000 रुपया महीना समझ लो, तो क्यों ना इन्हीं को बना दे। कांग्रेस ने तो आज तक कुछ दिया नहीं। तो ऐसे हरबों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे हरबे अब हमें लगता है बहुत महंगे पड़े। जब वोट डालती थी ना 2-2 हजार रुपये के पीछे, मुफ्त के गैस के सिलेंडर के पीछे, तब महसूस नहीं था कि 200 रुपए में सरसों का तेल बेच देंगे। आज करिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।